तो मैंने सिर्फ इस मीम के लिए इस एनीमे को सर्च करा था, वो भी बस यही देखने के लिए कि इसमें ऐसा क्या है कि ये सीन इतना पॉपुलर है। एंड एक्सप्लोरेशन का कीड़ा खत्म करने के लिए मैंने बस सिर्फ एक बार इस एनीमे का एक एपिसोड देखा। एंड यू नो व्हाट, इसके 2 सीजन में 12 एपिसोड्स कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ, अभी ओवा वाले एपिसोड्स बचे हैं, पर वो भी मैं जल्दी देख लूंगा। अगर आप भी एक एनीमे फैन हो और आपको सुपर हीरोज वाली एनीमे सीरीज देखना पसंद है तो आप इस एनीमे सीरीज को डेफिनेटली देखना, क्योंकि लगभग इसके हर एक एपिसोड में कोई ना कोई एक नया सुपर हीरो दिखाया गया है। एंड इन सुपर हीरोज का ह्यूमर वो तो एक अलग ही लेवल पे है। तो यार, आज की वीडियो में मैं आपको इस एनीमे सीरीज के मेरे ऐसे 10 फेवरेट सीन्स के बारे में बताऊंगा जिसने मेरी हालत कुछ ऐसी कर दी थी। ये लिस्ट मेरे अकॉर्डिंग है, तो हो सकता है कि आपको कोई और सीन ज़्यादा अच्छा लगता हो। एंड अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में वो आप ज़रूर बताना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलो यार फिर शुरू करते हैं। नंबर 10, द लिटिल एंड बिग ब्रदर। तो सीन में दिखाया जाता है कि साइतामा ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए आया होता है। बाय द वे, जिन्हें नहीं पता कि साइतामा कौन है, तो वो इस पूरी सीरीज का मेन हीरो है। हाँ, लुक देख के मुझे भी यही फील आई थी कि ये रियली में ये, पर ये अपने सिर्फ एक पंच से किसी को भी हरा सकता है। तो सीन में 2 भाइयों को दिखाया जाता है एंड जिनमें से छोटा भाई कुछ इतना बड़ा होता है। इसका साइज में इतना बड़ा होने का कारण इसका दूसरा भाई होता है जो कि एक साइंटिस्ट होता है। एंड बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए एक स्टेरॉइड बनाया होता है जिसका नाम बाइसेप्स किंग होता है। एंड उसी लिक्विड को पी के वो साइज में इतना बड़ा हो जाता है। अब यार, इस मॉन्स्टर का साइज देखो, मतलब लग रहा है ना कि अगर कोई इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ेगा तो वो एक टफ फाइट होगी। एंड एक फील तो ये भी आएगी कि साइतामा अगर इससे लड़ेगा तो उसकी डिफीट पक्की है। तो इस बड़े से मॉन्स्टर का कुछ ये हाल होता है, इसका अगवाड़ा एंड पिछवाड़ा सब जमीन पे आ जाता है। नंबर 9, साइतामा फिजिकल टेस्ट फॉर बिकमिंग अ हीरो। तो जिनोस साइतामा को बताता है कि वो और साइतामा भी लोगों के फेवरेट बन सकते हैं अगर वो हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन कर ले। पर ज्वाइन करने से पहले उन्हें कुछ फिजिकल एंड रिटन टेस्ट देने पड़ते हैं, जिसमें साइतामा हर एक फिजिकल टेस्ट में बहुत फाड़ू परफॉर्म करता है। नंबर 8, वुमेन राइडर अ नो हीरो। तो वैसे तो वुमेन राइडर एक C क्लास रैंक 1 हीरो है, मगर सीरीज में उसे हर एक विलन से हमेशा मार ही पड़ी है। देयर आर टाइम्स जब मुझे वुमेन राइडर के लिए बहुत बुरा फील हुआ था, बट हिज स्पिरिट फॉर ऑलवेज फाइटिंग बैक इज द ओनली थिंग जिससे वो हार के भी जीत जाता है। डीप सी किंग के साथ जब 1-to-1 फाइट में वुमेन राइडर कहता है कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट्स अबाउट मी टेकिंग यू ऑन राइट हेयर राइट नाउ, तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड इंस्पायरिंग था। नंबर 7, साइतामा टेल्स हाउ ही बिकम सो स्ट्रॉन्ग। तो सीन में हमें साइतामा और जीनोस को डॉक्टर जीनस की सीक्रेट लोकेशन पे दिखाया जाता है। डॉक्टर जीनस एक साइंटिस्ट है जिसने अभी तक ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ किया है, मगर उसके एफर्ट्स को कभी भी इतना सराहा नहीं गया। एंड इसी के चलते उसने अपने क्लाउन्स बना लिए एंड अब वो दुनिया में बस तबाही मचाना चाहता है। एंड यहीं पर डॉक्टर जीनस का अब तक का सबसे ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हाउस ऑफ इवोल्यूशन का सबसे डेडली कार्नेज काबूटो को दिखाया जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन रूम में साइतामा काबूटो को बताता है कि उसने इतनी स्ट्रेंथ कैसे हासिल करी। अब मुझको एज अ व्यूअर तो यही लगा था कि साइतामा ने कुछ डेडली, अनएक्सपेक्टेबल और बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन प्रैक्टिसेस एंड रूटीन से इतनी स्ट्रेंथ हासिल की होगी। पर ह्यूमर वाली बात तो यह है कि उसने ये स्ट्रेंथ सिर्फ पुशअप, रनिंग एंड गर्मी में फैन और एसी को बंद करके हासिल की थी। नंबर 6, किंग अ क्लास एस हीरो। तो किंग जो कि एक क्लास एस का सुपर हीरो था और उसका इंट्रो जिस तरीके से दिखाया गया था इन सीजन 1 एंडिंग, मुझे बस किंग की एबिलिटीज और पावर को देखना था। पर सीजन 2 के एपिसोड 1 में कुछ उल्टा ही हो गया। किंग तो किंग का के भी नहीं था। मतलब सीन में एक एआई रोबोट किंग को मारने के लिए आया होता है एंड किंग की हालत उसको देख के कुछ ऐसी होती है। मतलब यार, क्या ही सोचा था और क्या ही सच्चाई निकली। नंबर 5, तात्सुमाकी हेल्प्स हर सिस्टर फुबुकी। तो पूरी सीरीज की सबसे खतरनाक और शॉर्ट टेम्पर्ड सुपर हीरोइन तात्सुमाकी या फिर टॉर्नेडो ऑफ टेरर अपनी छोटी बहन फुबुकी, जिसने आज तक सिर्फ उसकी शैडो में नाम कमाया है, उसकी मदद करने के लिए पहुंचती है। सीन में हमको डॉस दिखाई जाती है जो कि अपनी विप से किसी को भी लव स्लेव्स में कन्वर्ट कर सकती है। अब क्योंकि फुबुकी उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है तो इतने में तात्सुमाकी आती है
और अपनी छोटी बहन को बचा लेती है। नंबर 4, अ फाइट दैट वाज विजुअली ऑसम। तो यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ऐसी एनिमे सीरीज जिसके हर एक नए एपिसोड में पिछले से ज्यादा मसाला और सुपर हीरोज हो, उसका सीजन ऐसे ही बेकार एंडिंग से एंड हो। जैसा कि मैं सोच रहा था कि अब क्या, क्योंकि एपिसोड 11 एंड एपिसोड 12 दैट इज फाइनल एपिसोड ऑफ सीजन 1 में जो फाइट दिखाई गई है वो एक विजुअल ट्रीट थी। अब की बार तो खुद एलियंस ही आ गए, एंड इन सब एलियंस का जो लीडर था बोरोस, वो मुझे लग रहा था कि साइतामा को एक टफ फाइट देगा। ये शायद पहली बार ही हुआ है कि मैं किसी विलेन के लिए इतना चेयर अप कर रहा हूँ। खैर, एपिसोड 12 में बोरोस और साइतामा की फाइट एक एपिक लेवल फाइट थी। हाँ, थोड़ी लॉजिकलेस भी थी। मतलब बोरोस साइतामा को अर्थ के बाहर फेंक देता है एंड उसके बाद साइतामा अर्थ पे वापस आ जाता है, वो भी कुछ सेकंड्स में। मतलब यार ये बंदा भी पिछले एपिसोड में जब जे सिटी पे हमला हो रहा था तब मूमेंट राइडर के साथ उसकी साइकिल पे जा रहा था, एंड अभी इस सीन में ये अर्थ पे वापस आया है। खैर, वो साइतामा है। नंबर 3, डीप सी किंग एंड अदर हीरोज। तो सीरीज में मुझे पहली बार लगा था कि साइतामा के लिए डीप सी किंग के साथ एक टफ फाइट होगी, क्योंकि डीप सी किंग एक एक करके सारे हीरोज को हराता जा रहा था, एंड इसमें स्टिंगर, लाइटनिंग मैक्स एंड एस क्लास पूरी प्रिजनर शामिल थे। एंड यार पूरी प्रिजनर को देख के इतनी हंसी आई थी, आप खुद ही देख लो। Ready? Transform! Puri prisoner, angel style! He's naked, and he's definitely no angel, nor is he human. Nor do I want to watch. I'm out. No one's seen my angel style and lived to tell about it, fishman. हालांकि जीनोस डीप सी किंग को एक टफ फाइट देता है, बट वो भी उससे हार जाता है, एंड अल्टीमेटली साइतामा वहां आके अपने एक पंच से डीप सी किंग को हरा देता है। नंबर 2, शिवरू कॉल्स फॉर साइतामा हेल्प। शिवरू एकमात्र ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है बिसाइड साइतामा जो सिंगल मूव से किसी को भी हरा सकता है, एंड वो पिछले 5 मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट भी जीतता आया है। साइतामा को डिस्क्वालिफिकेशन से हराने के बाद एरिना में मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, एंड वहां पर मौजूद सभी सुपर हीरो से मीट सेल्स को कंज्यूम करने के लिए कहते हैं। वो मीट सेल्स को कंज्यूम करवा के सभी सुपर हीरोज को विलन में बदलना चाहते हैं। शिवरू उनको टफ फाइट देता है, बट क्योंकि मॉन्स्टर सेल से मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है तो शिवरू उन मॉन्स्टर से हार जाता है, एंड अपनी लास्ट एंड लिमिटेड बची हुई एनर्जी से एरिना को छोड़ने की कोशिश करता है, पर मॉन्स्टर उसे ऐसा नहीं करने देते। एट लास्ट वो हेल्प मांगता है एंड जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है, एंड इतने में ही साइतामा आ जाता है एंड फिर से अपने एक पंच से मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। नंबर 1, गरु, माय फेवरेट विलन। तो यार वन पंच मैन सीरीज का मेरा सबसे फेवरेट विलन है गरु। अपने आप को हीरो हंटर कहने वाला गरु सिल्वर फैंग का स्टूडेंट था, एंड उसने इतनी मार्शल आर्ट नॉलेज गेन कर ली थी कि वो किसी को भी कहीं भी हरा सकता था। गरु ने लगभग हर एक क्लास के सुपर हीरो को हरा रखा है, एंड इनमें से कई हीरोज तो टॉप सीड भी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गरु मेरा फेवरेट क्यों है। तो यार गरु एक ऐसा विलन नहीं है जो अपनी मर्जी से विलन बना था, बल्कि उसके पास्ट में हुए इंसिडेंट्स ने उसे ऐसा बना दिया था, एंड वो तो इतना सेंसिबल है कि वो किसी भी कमजोर पे हमला नहीं करता। फिर भले ही वो मेटल बैट के साथ लड़ाई हो जहां पर मेटल बैट की बहन बीच में आ जाती है, या फिर अपने हाइड आउट में उस बच्चे की जान बचाना जिससे उसने हीरो गाइड पढ़ के सारे हीरोज को एलिमिनेट करा था। जब गरु पे एक साथ सुपर हीरोज ग्रुप बना के अटैक करते हैं तो ये लाइन दिल छू लेती है कि जब एक अकेला विलन ताकतवर हो जाता है तो सुपर हीरोज हमेशा ग्रुप बना के जीत जाते हैं, एंड ऐसी फाइट के क्या ही मायने जहां पर 1 वर्सेस मैनी वाला मोड हो। बोनस, स्पीडोसोनिक गेट्स हिट। तो यार ये सीन प्रोबेबली वन ऑफ द फनीएस्ट सीन है। सीन में स्पीडोसोनिक और साइतामा पहली बार आमने सामने होते हैं, एंड स्पीडोसोनिक साइतामा को अपनी स्पीड के बारे में ब्रैग करता है। ये सब बताते बताते वो अचानक साइतामा पे अटैक कर देता है, एंड साइतामा का रिस्पॉन्स कुछ ये होता है। Checkmate. Oops. Sorry. तो यार ये थे मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स फ्रॉम दी वन पंच मैन सीरीज, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ऐसी और वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।